हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 23 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इसकी कहानी जानेंगे। ये आंग्ल मैसूर युद्ध का आखिरी युद्ध है। इसके बाद अंग्रेज मैसूर को जीत लेते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि जब पूरे संपूर्ण यूरोप में नेपोलियन का भय छाया रहता है। नेपोलियन का भय छाया रहता है। तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड वेलीजली आते हैं। और इस नेपोलियन के भय की वजह से ये भारत में अंग्रेजी सत्ता होती है उसको मजबूत करने के लिए सहायक संधि अपनाते हैं जिसके अंतर्गत वो सबसे पहले मतलब इस नीति को अपनाते हैं कि जिससे उनकी अंग्रेजी सत्ता जो मजबूत हो जाए कि अगर नेपोलियन बाहर से अटैक करे तो सहायक संधि के तहत अन्य राज्यों को अंग्रेज़ों की सहायता करनी पड़ेगी, और अन्य राज्यों पर अगर नेपोलियन अटैक करते हैं तो अंग्रेज़ों को सहायता करनी पड़ेगी। तो अंग्रेज़ सहायक संधि लेकर टीपू सुल्तान के पास जाते हैं और टीपू सुल्तान इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है कि नहीं, हम विलय नहीं होंगे, हम सहायक संधि स्वीकार नहीं करते हैं। टीपू सुल्तान स्वीकार नहीं करता है। तो वेलीजली क्या करते हैं, जब ये निराश हो जाते हैं इनसे, तो वेलीजली क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं टीपू सुल्तान पर कि वो फ्रांस और कुस्तुनतुनिया के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो जब ऐसी बात फैलाते हैं तो टीपू और अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध छिड़ जाता है और श्रीरंगपट्टनम के फाटक पर लड़ते हुए टीपू सुल्तान मारा जाता है। इस प्रकार अंग्रेज पूरे मैसूर को विजित कर लिए। मतलब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जब टीपू सुल्तान मर जाता है तो अंग्रेज अब पूरे मैसूर पर विजय हासिल कर लिए। और इस युद्ध के बाद वेलीजली कहते हैं कि पूरब का साम्राज्य अब हमारे कदमों पर है, क्योंकि उसने मैसूर पर विजय कर ली, ऐसा वेलीजली कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब अपना प्रभाव स्थापित करने के बाद मैसूर की गद्दी पर कृष्णराज को वडियार वंश का वंशज है कृष्णराज को बैठाते हैं। कृष्णराज को मैसूर की गद्दी पर बैठाते हैं और इस पर सहायक संधि आरोपित कर देते हैं। मतलब इस पर थोप देते हैं। पहले टीपू सुल्तान नहीं मान रहा था तो अब कृष्णराज पर सहायक संधि थोप देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आगे चलकर जब विलियम बेंटिक आता है तो 1831 में मैसूर पर कुशासन का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिला लेता है। मतलब अंग्रेजी क्षेत्राधिकार में शामिल कर लेता है मैसूर को कुशासन का आरोप लगाकर। फिर उसके बाद जब लॉर्ड रिपन वाइसरॉय बनकर भारत आते हैं 1880 से 84, तो ये पुनः मैसूर को वाडियार वंशजों को वापस लौटा देते हैं, मैसूर को वापस दे देते हैं। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने मैसूर विजय की, जिसके अंदर हमने देखा था कि जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उसमें हैदर अली के साथ मद्रास की संधि हुई थी 1969 में। फिर मंगलोर की संधि हुई 1784 में, और फिर थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। फर्स्ट में मद्रास की संधि जो 1769 में हुई, और सेकंड में मंगलोर की संधि जो 1784 में हुई, और थर्ड में जब टीपू सुल्तान रहता है तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है जो
1792 में हुई है। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के फाटक पर लड़ता हुआ मारा जाता है, जिसके बाद अंग्रेज मैसूर को पर विजय हासिल कर लेते हैं और आंग्ल मैसूर युद्ध जो 4 युद्ध हुए समाप्त हो जाते हैं और अंग्रेजों की प्रभुसत्ता अब मैसूर पर हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार अंग्रेज मैसूर पर विजय हासिल करते हैं। अब आगे हम देखेंगे मराठा साम्राज्य, जो कि नेक्स्ट पार्ट में होगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।